जॉब और सुकून दोनों हमेशा से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, यानी कि दूसरे के अगेंस्ट रहे हैं। मतलब अगर आप नौकरी करते हैं तो सुकून नहीं मिलने वाला है, और अगर सुकून मिलता है तो नौकरी नहीं मिलने वाला है। ये है हमारी लाइफ की सच्चाई। लेकिन जो शख्स, जो इंसान, जो पुरुष, जो मनुष्य, जो ह्यूमन बींग्स इन दोनों के बीच की कड़ी को पहचान लिया, मतलब जॉब और सुकून की बीच के बैलेंस को पहचान लिया, असली ज़िंदगी वही जी रहा है। इट डजेंट मैटर कि आप किसी सिटी से काम कर रहे हैं या आप किसी गांव से काम कर रहे हैं, आप हाइब्रिड मोड पे काम कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी ऑफिस से काम कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे भाई साहब, आपको सुकून मिलना चाहिए, आपको पीसफुल लाइफ मिलनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है तो यकीन मानिए कि आप सिर्फ और सिर्फ कागज़ के नोट इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ नहीं। उस कागज़ के नोट से आप अपनी ईएमआई पे कर देते हैं, रोज़मर्रे की जीवन यापन करने के लिए दो रोटी का जुगाड़ कर लेते हैं, उससे ज़्यादा और आप कुछ कर नहीं पा रहे अपने लाइफ में, यकीन मानिए। तो कहने का मतलब ये है कि सुकून और हैप्पीनेस, मेंटल रिलीफ, नौकरी में अगर आप 9 घंटे हैं, खास करके किसी घटिया नौकरी में हैं, किसी गलत नौकरी में फंसे पड़े हैं और ईएमआईज़ के जंजाल में बेवजह का चीज़ लेकर के बैठ गए हैं और ईएमआई पे कर रहे हैं, तो घटिया नौकरी भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो ऐसे टॉक्सिक इन्वायरमेंट में अगर आप हैं तो मेरी सजेशन आपके लिए यही होगी कि आप उस जॉब को जितना जल्दी हो सके क्विट कर दें। क्योंकि बेशक कुछ महीनों के लिए, कुछ समय के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, लेकिन आप अपना पहले बैकअप क्रिएट कर लीजिए। क्योंकि एक टॉक्सिक जॉब पैसा तो देता है, लेकिन आपका सुकून, आपका माइंड, आपका हैप्पीनेस, आपका फ्री टाइम सब छीन लेता है आपसे। और पैसा किसी भी इंसान की ज़िंदगी में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि आपके सुकून से ऊपर हो जाए, आपके मेंटल रिलीफ से ऊपर हो जाए। क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा सपना यही होता है, हमारा गोल यही होता है, हमारा एम और एम्बिशन यही होता है कि हम पैसा कमा रहे हैं, एटलीस्ट इतना पैसा हो कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो याद रखें कि किसी भी आप फर्म में काम कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर जॉब में हैं, और उस जॉब से कागज़ के नोट के अलावा आपको ज़्यादातर टॉक्सिक प्रेशर, टॉक्सिक काइंड ऑफ अब्यूजिव वर्ड मिल रहे हैं, आपके सीनियर आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो जूता मारिए ऐसे सीनियर को और जूता मारिए ऐसी कंपनी को। समझ गए? सेल्फ़ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ होता नहीं है। और थोड़ा सा ये बातें आपको लगेगा कि भाई लग रहा है तेरे पास पैसे कुछ ज़्यादा है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, बात पैसे की नहीं है यार। बात होती है पैसे के साथ साथ आपकी जो बॉडी की नीड है, आपकी जो मेंटल नीड है, ये भी पूरी होनी चाहिए। आपको पता है ना, सहारा कंपनी का मालिक भाई साहब, इतने पैसे थे उसके पास में ना, अगर चाहते तो नोटों की चिता उसकी बनाई जा सकती थी। और एंड ऑफ द डे क्या होता है पता है? उसकी बॉडी को बाहर विदेश में जलाया जाता है, उसका सगा बेटा तक भाई साहब उसको मुखाग्नि तक नहीं देने पाता। और ज़िंदगी भर वो क्या करता है, शायद वो भी शुरुआत में किसी टॉक्सिक कंपनी में या कहीं न कहीं किसी के नीचे तो काम किया होगा ना, गाली गलौज सुना होगा। उसके बाद पैसे के पीछे भागा तो भागता ही रह गया, भागता ही रह गया। फिर सुकून क्या होता है, लम्हा क्या होता है, ज़िंदगी क्या होती है, आरज़ू क्या होती है, इन सब से कोई नाता नहीं रहा। और एंड ऑफ द डे बॉडी छोड़ गई, आत्मा कहीं और निकल गई, और मुखाग्नि देने का भी नसीब प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसे धन का, ऐसे दौलत का क्या मतलब रह गया, मैं आपसे सवाल करता हूँ, राइट? तो किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह आप काम करते हैं, इज़्ज़त के साथ काम करिए और अपने अंदर इतना गट्स रखिए कि अगर ज़्यादा कोई नाटक करता है पहले जूता से बात करेंगे, ये एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप गलत नहीं हैं तो पॉजिटिव रहिए, सही रहिए, गलत बर्दाश्त मत कीजिए। अगर गलत है तो सर झुका के सुनने की भी क्षमता रखिए, और नहीं है और लगे कि कोई जानबूझ करके अपना लेवल का फ़ायदा उठा रहा है तो उसे वहीं रौंद दीजिए, बगैर इस बात की परवाह किए कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। जिस कंपनी में आप हैं भाई साहब, मीटिंग होगा, वार्निंग लेटर मिलेगा, या ठीक है टाटा बाय बाय, ठीक है भाई नहीं काम करेंगे, हमारी तुम्हारी थिंकिंग मैच नहीं करती है तो हम काम तुम्हारे यहाँ नहीं करेंगे, बहुत कंपनियाँ हमारे पास है, बहुत कंपनियाँ मिल जाएंगी, ठीक है? ये एटीट्यूड रखो, ठीक है? और फ़िलहाल आए हुए हैं यहाँ पे, देखिएगा शाम मॉर्निंग का वक्त है, और ये जो नज़ारा है देखिए भाई कितना खूबसूरत लग रहा है। थोड़ी ही दूर पे यहाँ पे सारस बैठे हुए हैं मछलियाँ पकड़ने की फ़िराक में। पता है, सारस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहते हैं कि काकनिष्ठा वको ध्यानम और स्वान निद्रा तथैच अल्पाहारी गृह त्यागम तब विद्यार्थी पंच लक्षणम। संस्कृत में ये कहावत है। हिंदी में कहते हैं कि भाई एक विद्यार्थी के 5 लक्षण होने चाहिए। काकनिष्ठा मतलब कौवे की तरह निष्ठा, मतलब अगर एक छोटा सा ढेला भी आप उठाते हैं ना, तो कौवा इतना शार्प माइंड होता है, उसे पता चल जाता है कि भाई अब ये तो मेरे को मारने ही वाला है, तो वहाँ से उड़ जाता है। अब बको ध्यानम वो दिखिएगा, मैं कैमरे में पता नहीं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ कि नहीं,
ये देखिएगा बगुला वहाँ पे हैं, ठीक है। बको ध्यानम का मतलब क्या होता है, बकुले की तरह ध्यान रखिए। मतलब जैसे बगुला भी देख रहे हैं सामने ना, जब ये तालाब में अपनी नज़रें गड़ाता है तो एक भी मछलियों को पार नहीं करने देता है, चोंच में तो दबा ही लेता है। इस तरह से आपका ध्यान होना चाहिए, आपका अटेंशन होना चाहिए। आप किसी जॉब में काम कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट हैं। और स्वान निद्रा मतलब कुत्ते की तरह सोना चाहिए। मतलब अगर भाई साहब कोई जा रहा है आपके बगल से, तत्काल एकदम एक्टिव हो जाइए, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, कोई आवाज़ दिया तो उठ जाइए। स्वान निद्रा तथैच अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला भाई साहब, कम भोजन करना और घर को छोड़ करके रहने वाला, घर से थोड़ा दूर रहने वाला, ये लक्षण होना चाहिए। तब समझ लीजिए कि आप परिपूर्ण परफेक्ट विद्यार्थी हैं। ऐसा नहीं है कि भाई साहब एकदम बस पेट में ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, एकदम पूरा खा लिए, एकदम डकार ले रहे हो फिर पढ़ने बैठ रहे हैं, तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये 5 लक्षण होते हैं विद्यार्थी के। और इस तालाब के किनारे, जलाशय के किनारे हम खड़े हैं और प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। उस तरफ देखिएगा आम के पेड़ जो कि अभी बौर लिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, एक होता है ना कि जब आप पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे जो आपकी माइंड होती है, जब उस इन्वायरमेंट को पर्टिकुलरली देखती है तो आप स्टन हो जाते हैं। एंड अमूमन न चाहते हुए भी आपके अंदर से थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है कि एम ये है कि लक्ष्य मेरा ये है कहने का कि लाइफ को देखो यार, बिंदास जिए, ठीक है। किसी के दबाव में नहीं जीना है। ज़िंदगी आपकी है। आप किसी जगह काम कर रहे हैं, फ्री होके काम करिए, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 9 आवर्स दे रहे हैं, फोकस्ड हैं, टारगेट अचीव कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि जानबूझ के कोई अपना फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल रहा या तरह तरह की बातें कर रहा है, बात करने की सभ्यता उसको नहीं है, तेरे को मेरे को करके भाई साहब आपसे बातें कर रहा है, तो जूता अपने पास रखिए ऐसे लोगों के लिए। आप नहीं, आपका जूता बात करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का लेबल नहीं है आपसे बात करने का। उन्हें पता ही नहीं आप क्या हैं। जब आप किसी चीज़ में अपना ईमानदारी से 110% दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपके साथ कुछ इस तरह से बिहेव करे तो आपको, मतलब आप उससे बात करेंगे, इसमें आपकी तौहीनी है। आप उस, मतलब उसका लेबल ही नहीं कि वो आपसे बात कर सके, आपका जूता उससे बात करना चाहिए। तो ये अपना एटीट्यूड रखिए। वो कहते हैं ना कि ऑलवेज हैव एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। लेकिन हाँ, कुछ मामलों में भाई साहब एटीट्यूड खतरनाक वाला रखिए। कब बात आ जाए सेल्फ रिस्पेक्ट की, बात आ जाए जब आपको कोई ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, याद रखिए। क्योंकि इस दुनिया में आप जितना झुकेंगे लोग आपको उतना ही झुकाना पसंद करते हैं। लेकिन एक बार अगर आप जिराफ की गर्दन की तरह ऊंचा होते हैं ना, तो सब लोग ऐसे सर उठा करके देखना पसंद करते हैं। तो लाइफ में कभी ना कभी ना, वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस कम्स, आई मीन नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और एक छोटा सा मंजर देखते जाइए। एक वीडियो को मैं 360 व्यू से, यानी कि चारों तरफ से टर्न ऑन करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते जाइएगा एंड इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। यहाँ पे खड़े हैं, पूरा चारों तरफ पेड़ों की छाया, और एक भाई साहब लड़का यहाँ पे बैठा हुआ है, कैमरे में कैद हो गया। और उस तरफ देखिएगा लग्गा लेकर के कोई पेड़ से कुछ तो तोड़ने की फिराक पे है। तो यही छोटा सा नज़ारा है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ पसंद आया हो। पसंद आया नहीं होगा तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने लिए बना रहा हूँ, अपने लिए बोल रहा हूँ। हाँ, स्टेटस है तो इसलिए लगा देता हूँ, तो बस अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस एंड स्टे हैप्पी।